हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमें जो टॉपिक मिला है वो है जीन एक्सप्रेशन। और जीन एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताने के लिए मैंने थोड़ा सा बेसिक से उठाया है कि इसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। आर्किबाल्ड गेरॉड साहब ने 1909 में। कहाँ पर डिस्कवर किया था उन डिजीज़ की स्टडी करते हुए जो कि इनबोर्न डिजीज़ थी। देखा उन्होंने कि कुछ चाइल्ड में ये डिजीज़ जो है इनबोर्न है। और फाइनली इन तीनों डिजीज़ को डिस्कस करते हुए वो पहुँचे इस जगह पर कि ये तीनों की तीनों ही डिजीज़ जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती हैं। इसके लिए वो एंजाइम अलग हो सकता है, इसके लिए वो एंजाइम अलग हो सकता है और इसके लिए वो एंजाइम अलग हो सकता है, लेकिन ये तीनों का ही कंसेप्ट सेम था कि किसी न किसी एंजाइम के डिफेक्ट से या तो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, वो डिफेक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर वो एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से उस डिफेक्टिव एंजाइम या फिर एब्सेंस ऑफ एंजाइम के कारण ये डिजीज देखने के लिए मिला। ये सारे के सारे इनबॉर्न डिसऑर्डर थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इनमें तो इन्होंने ये देखा कि डिफेक्ट या फिर डेफिशिएंसी से हुआ और इसके कारण से इन्होंने गौर किया दैट जो एंजाइम है वो क्या करता है, कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ वन मेटाबॉलिक सब्सटेंस इनटू अनदर। ये एक मेटाबॉलिक सब्सटेंस को दूसरे मेटाबॉलिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है और इसके कारण नॉर्मल ग्रोथ हो पाता है। ठीक है, लेकिन जब इसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस तरह के कंडीशंस देखने के लिए मिलते हैं, इस तरह के डिजीज्ड कंडीशंस देखने के लिए मिलते हैं। बाद में 1948 में लगभग, ठीक है, 1948 में जाकर के बीडल एंड टैटम साहब ने एक हाइपोथेसिस लाया और उन्होंने कहा इसको क्या, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। मतलब कि एक जीन एक तरह के पर्टिकुलर एंजाइम को कोड करता है और वो पर्टिकुलर एंजाइम हमारे मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है और फिर उस एंजाइम के मेटाबॉलिक एक्शन के कारण हमारे शरीर में कोई पर्टिकुलर एक रिएक्शन कंप्लीट हो पाता है, बायोकेमिकल पाथवे कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, अब देखेंगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पिंक ब्रेड मोल्ड पर। यह एक तरह का क्या था, फंजाई था जिसका नाम था क्या, न्यूरोस्पोरा क्रासा। ये बायोलॉजिकल नेम है इसलिए मैंने इसे सेपरेटली अंडरलाइन किया है, न्यूरोस्पोरा क्रासा। ठीक है, जेनेटिक्स में ठीक है बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जो वाइल्ड टाइप लिया, वाइल्ड टाइप हमेशा हम लोग प्योर लाइन को बोलते हैं। अगर आपने जेनेटिक्स की थोड़ी बहुत भी स्टडी की है तो आप इस बात को एग्जैक्टली समझ सकते हो कि वाइल्ड टाइप मैं किसे कह रहा हूँ। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अभी तक किसी भी एंगल से उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है, उसको म्यूटेंट नहीं किया गया, वो जैसा है एज इट इज़ उसको वैसा ही नेचुरल फॉर्म में रखा गया है, उसको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं। ऐसा जो ऐसा न्यूरोस्पोरा क्रासा जिसको कि हम अगर मिनिमल मीडियम उसको सरवाइव करने के लिए जितना कम से कम सब्सटेंस की ज़रूरत है उतना भी अगर हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो वो अपना नॉर्मल ग्रोथ दिखाता है और वो बच जाता है। तो उस तरह के न्यूरोस्पोरा क्रासा को हमने क्या कहा, प्रोटोट्रॉफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी बताने के बाद प्रोटोट्रॉफ और ऑक्सोट्रॉफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ठीक है, वाइल्ड टाइप वो वैरायटीज होती हैं जिनमें कि एक भी म्यूटेशन नहीं की गई है, वो जैसा है नेचुरल फॉर्म में जैसा है वैसा ही उठा करके उसे मिनिमल मीडियम सप्लाई करके और उसे रख दिया गया है और उसकी ग्रोथ को स्टडी की गई है और वो ग्रो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोट्रॉफ कहते हैं। उसके बाद बिडल एंड टैटम साहब ने क्या किया कि उस फंजाई पर एक्सरे डाला। ठीक है, उसके ग्रुप थे उस पर एक्सरे डाला और उन्होंने क्या ऑब्टेन किया कि अब इसमें से कुछ ऐसे हैं बैक्टीरिया जो कि अब मिनिमल मीडियम पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। ये बात मैं इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जेनेटिक्स की और भी डिस्कवरीज हुई थी और वहाँ पर ये बातें कंफर्म हुई थी कि एक्सरे जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन कॉज करता है। ठीक है, तो जेनेटिक म्यूटेशन कॉज हुआ तो इसके कारण से क्या हुआ, ये बातें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हैं। जब हम इसका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म देखेंगे तब ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी, लेकिन अभी ये बात जरूर क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसके कारण से उस पर्टिकुलर जीन के पार्ट से पर्टिकुलर किसी खास टाइप का एंजाइम बनना बंद हो गया और उसके कारण से वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए। यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म क्या थे, न्यूरोस्पोरा क्रासा। ठीक है, तो जो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सोट्रॉफ। जो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सोट्रॉफ कह रहे हैं। ठीक है, इन्हीं ऑक्सोट्रॉफ पर आगे स्टडी की गई, इन्हीं ऑक्सोट्रॉफ पर आगे जाकर के स्टडी की गई और पाया गया कि इसमें जो म्यूटेंट टाइप 1 है
जो म्यूटेंट टाइप 1 है उसको जब ऑर्निथिन, सिर्फ और सिर्फ ऑर्निथिन दिया गया तो उसने अपना ग्रोथ शो किया। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव का मतलब लिख रहा हूं मैं, शोज ग्रोथ, एंड नेगेटिव का मतलब डू नॉट शोज ग्रोथ, यानी कि वो डाई कर जाता है, कॉलोनी नहीं बनाता है। ठीक है, कॉलोनी बनने का मतलब हो गया कि ग्रोथ हुआ, वहां पर उसके नंबर बढ़े और उसने एक प्रॉपर कॉलोनी बनाई। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब ये होगा और नेगेटिव का मतलब ये होगा। तो अगर उसने ऑर्निथिन के मीडियम पर अपना प्रेजेंस दिखाया, कॉलोनी बनाई, यानी कि ऑर्निथिन के मीडियम पर वो सर्वाइव कर गया। जबकि इसी जगह पर अगर हमने सिट्रुलिन उन्हें सिर्फ दिया तो भी वो सर्वाइव कर गए और उसने वहां पर भी अपनी ग्रोथ दिखाई। जब उसे सिर्फ आर्जिनिन दिया गया तो भी उसने अपनी ग्रोथ दिखाई, यानी कि इस तरह का जो म्यूटेंट था उसके पास ऑर्निथिन पे भी सर्वाइव करने की क्षमता थी, सिट्रुलिन पे भी और आर्जिनिन पे भी। कंक्लूजन यहाँ से नहीं निकलेगा, कंक्लूजन आगे जब हम बढ़ेंगे तब निकलेगा। जब सेकेंड टाइप के ऑक्सोट्रॉफ को उसने क्या किया, ऑर्निथिन दिया, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो मर गए। ठीक है, फिर उन्होंने उसके ही कुछ और ऑर्गेनिज्म को सिट्रुलिन दिया, यहां पर वो सरवाइव कर गए। फिर उन्होंने फर्दर क्या किया, आर्जिनिन दे करके देखा तो आर्जिनिन पर भी वो सरवाइव कर गए। अभी भी हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। थर्ड में उन्होंने देखा फिर एक और अलग टाइप का, ये अलग अलग टाइप के म्यूटेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अलग टाइप के म्यूटेंट को लिया और उसमें देखा कि उसको उन्होंने ऑर्निथिन दिया तो भी वो सर्वाइव नहीं किए, सिट्रुलिन दिया तो भी वो सर्वाइव नहीं कर। ठीक है, अब कहोगे कि इस प्लस माइनस में तो कुछ एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। जब उन्होंने बायोकेमिकल पाथवे की स्टडीज की उन पर्टिकुलर ऑक्सोट्रॉप्स के अंदर, तो उन्होंने पाया कि कोई खास, ये एक उन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि एंजाइम की स्टडीज करते हुए कौन कौन से एंजाइम बन रहे हैं, जब जब हमने कौन कौन सा कंडीशन उसको दिया, किस कंडीशन वो सर्वाइव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हर टाइम पर उन्होंने किसी पर्टिकुलर एंजाइम को खोजा। चूंकि ऑर्निथिन है तो ऑर्निथिन को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए था, क्या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एंजाइम बना, क्या उस मीडियम वो एंजाइम मिला, ये सब उन्होंने एक एक करके स्टडी करना शुरू किया। तब जाकर के उन्होंने ये पूरा का पूरा कंक्लूजन निकाला। जो बात मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रही है तो ये आगे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। उन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रिकर्सर, प्रिकर्सर के फॉर्म में पहले से क्या था, एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट था, लेकिन वो किस फॉर्म में था, वो था प्रिकर्सर की फॉर्म में था, जो कि अभी एक्चुअल एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो पर्टिकुलर किसी एक जीन के एक्सप्रेशन के कारण यहाँ पर कोई एक एंजाइम बनता है, एंजाइम बनता है, एंजाइम ए। जब ये एंजाइम ए जब ये एंजाइम ए इस जगह पर एक्शन करता है तब जाकर के ये प्रिकर्सर ऑर्निथिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब ये एंजाइम ए इस जगह पर एक्शन करता है तो ये प्रिकर्सर को ऑर्निथिन में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो गया, अब ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करने वाला चाहिए, तो वहां पर काम करता है जीन बी और यहां पर बनता है एंजाइम बी। और ये एंजाइम बी फिर अगेन क्या करता है, इस पर ऑर्निथिन पर एक्शन करता है और ऑर्निथिन को ये एंजाइम बी सिट्रुलिन में कन्वर्ट करता है। और आ जाते हैं जीन सी पर, इसी तरीके से ये क्या बनाएगा, एंजाइम सी बनाएगा और ये एंजाइम सी फिर से क्या करेगा, एक्शन करेगा सिट्रुलिन पर और सिट्रुलिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, आर्जिनिन में। ये हर जीन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम बना रहा है और वो एंजाइम जाकर के मेटाबॉलिक पाथवे में अपना काम कर रहा है। हर जीन पर्टिकुलर किसी एक एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ तक भी तो हमारा बात क्लियर नहीं हुआ, अब क्लियर होगा। देखिएगा, ये जो म्यूटेंट टाइप फर्स्ट था, हमने उसे क्या किया कि ऑर्निथिन प्रोवाइड किया, हमने उसे ऑर्निथिन, अगर हम उसे ऑर्निथिन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, इस तीनों टाइप के म्यूटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सोट्रॉफ वो थे जिसको कि हमने प्रिकर्सर के बाद कोई भी मिनिमल मीडियम वैसा नहीं दिया जिसके कारण से वो प्रिकर्सर को आगे कन्वर्ट ही नहीं कर पाए और मारे गए थे। एक्चुअल बात यहाँ पर है, वाइल्ड टाइप तो इसीलिए जी गया क्योंकि वाइल्ड टाइप को इसको कन्वर्ट करने के लिए उसके पास जीन एक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जो ऑक्सोट्रॉप्स थे म्यूटेंट टाइप फर्स्ट में सिर्फ जीन ए, ठीक है, किसी में जीन बी, किसी में जीन सी इनएक्टिव फॉर्म में आ गया, इसीलिए हमारे पास तीन ऑक्सोट्रॉप्स आए।
ठीक है। हमने देखा कि जब म्यूटेंट वन टाइप जो है उसको सिर्फ और सिर्फ हमने ऑर्निथिन प्रोवाइड किया, तो ये प्रिकर्सर को तो ऑर्निथिन में कन्वर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन जब हमने इसे दिया तो ये ऑर्निथिन के बाद ये आराम से सर्वाइव कर गया। बात समझ पा रहे हैं? इसको अपना बायोकेमिकल पाथवे को कंप्लीट करने के लिए एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर आर्जिनिन चाहिए। अपने मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए इन न्यूरोस्पोरा क्रासा को फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर क्या चाहिए? आर्जिनिन चाहिए। अब किसी भी तरीके से उसे आप आर्जिनिन प्रोवाइड करवा दो, उसके पास बस ये फर्स्ट वाले के पास बस प्रिकर्सर को ऑर्निथिन में कन्वर्ट करने की क्षमता नहीं थी, उसका जीन ए इसका मतलब म्यूटेट था और ऑर्निथिन में कन्वर्ट करने की क्षमता नहीं थी, इस कारण से वो सिट्रुलिन नहीं बना पा रहा था और आर्जिनिन नहीं बना पा रहा था। जब हम उसे क्या करते हैं कि ऑर्निथिन जब हम देते हैं तो वो आराम से अपना बायोकेमिकल पाथवे कंप्लीट कर लेता है और बच जाता है। हम सपोज करते हैं कि उसे ऑर्निथिन नहीं देते, हम उसे डायरेक्ट सिट्रुलिन देते हैं, तो भी वो सिट्रुलिन से वो आर्जिनिन में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमने उसे सिर्फ सिट्रुलिन दे करके देखा। ये पर्टिकुलर एक टाइम का है, एक टाइम पर सिर्फ एक ही टाइप का हम प्रोडक्ट उसे अवेलेबल करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो सिट्रुलिन ही सिर्फ जब दे रहे हैं तब भी वो अपना ग्रोथ दिखा रहा है। इसका मतलब है कि उसका जीन बी जो है एक्टिव है। ठीक है, और जीन सी भी एक्टिव है, क्योंकि जीन बी सिट्रुलिन को कन्वर्ट करने का काम किसका है? एंजाइम सी का, और एंजाइम सी जीन सी का प्रोडक्ट है, यानी कि सिट्रुलिन को आर्जिनिन में वो कन्वर्ट कर सकता है। और अगर आर्जिनिन देंगे तो आर्जिनिन पर तो वो ग्रोथ शो करेगा ही करेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आर्जिनिन पर सारे के सारे, यहाँ पर सॉरी मैंने मिस्टेक से यहाँ माइनस लिख दिया था, आर्जिनिन पर सारे के सारे जो है ना अपना ग्रोथ शो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आर्जिनिन एक फाइनल प्रोडक्ट है। आर्जिनिन अगर डायरेक्ट भी अगर उसको मिल जाता है तो वो बाद बाकी बायोकेमिकल पाथवे को भूल जाएगा, वो डायरेक्ट अपना ग्रोथ शो करेगा। सेकेंड वाले म्यूटेंट टाइप में क्या हुआ कि उसको जब हमने ऑर्निथिन दिया, ऑर्निथिन जब डायरेक्ट हमने उसे दे दिया तो भी वो अपना ग्रोथ शो नहीं करता। इसका मतलब उसके पास ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करने वाला जीन इनएक्टिव है, उसका एंजाइम नहीं बन पा रहा। यानी कि कौन सा जीन इनएक्टिव है उसके में? जीन बी इनएक्टिव है। इस वाले केस में, सेकेंड वाले म्यूटेंट केस में उसका जीन बी इनएक्टिव है, और जीन बी इनएक्टिव होने के कारण उसका ऑर्निथिन सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। फिर जब हम उसे सिट्रुलिन डायरेक्ट देते हैं तो वो अपना ग्रोथ शो करता है, यानी कि सिट्रुलिन से आगे का पाथवे वो कंप्लीट कर सकता था। ठीक है ना, यानी कि म्यूटेंट टाइप सेकंड में हम क्या बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि उसका जीन बी इनएक्टिव था। म्यूटेंट टाइप फर्स्ट में जीन ए इनएक्टिव था। ठीक है, जीन ए म्यूटेंट था, इनएक्टिव था। और जब हम सी टाइप में आते हैं, आर्जिनिन पर तो ये भी सर्वाइव करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेंट में, तो थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेंट में क्या देखते हैं कि जब हमने उसे ऑर्निथिन दिया तो भी वो सर्वाइव नहीं किया, हमने उसे सिट्रुलिन दिया तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं वो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसे ऑर्निथिन से सिट्रुलिन में कन्वर्ट करने की क्षमता नहीं थी। सिट्रुलिन भी दिया तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, इसका मतलब सिट्रुलिन से वो आर्जिनिन में कन्वर्ट करने की क्षमता नहीं रख रहे थे। ठीक है ना, तो दोनों ही जगह यानी कि उसका जीन ए तो इनएक्टिव था ही, जो प्रिकर्सर को ऑर्निथिन में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकता, तभी तो वो ऑक्सोट्रॉफ निकले। ठीक ना, और जीन बी उसका इनएक्टिव था, जिसके कारण से ऑर्निथिन से वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, और जीन सी भी इनएक्टिव निकला, जिसके कारण से सिट्रुलिन देने के बावजूद वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब सिट्रुलिन को आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, इन्हें फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर आर्जिनिन ही देना पड़ा, तभी जा करके वो सर्वाइव कर पाए। यानी कि इसके तीनों ही जीन इनएक्टिव फॉर्म में थे। अब क्वेश्चन आ सकता है, सर आप यहाँ पर माइनस लिख रहे हो, यहाँ पर कह सकते हो कि आप कैसे कह सकते हो कि इसका तीनों जीन इनएक्टिव था? आप उसे अगर जीन ए एक्टिव है और जीन सी एक्टिव है मान लेते हैं, और जीन बी इनएक्टिव है, तो आप अगर उसे ऑर्निथिन दोगे तो वो ऑर्निथिन पर क्या ग्रोथ शो करेगा? उसका जीन बी इनएक्टिव है, वो ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे केस में अगर कोई एक म्यूटेंट टाइप है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एक और म्यूटेंट टाइप बना रहे हैं, जिसका कि हम कह रहे हैं कि जीन ए जो है वो इनएक्टिव है और जीन सी ये भी जो है ये भी इनएक्टिव है। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर अपने टाइप से बना रहे हैं, इसको समझने भर के लिए। और फिर आप कहोगे कि मुझे ये बना करके दिखाना, मैं बिल्कुल बना करके दिखाऊंगा आपको। ये लो, मैंने यहाँ पर 3 खांचे बना दिए, जिसमें से ये आपका ऑर्निथिन, ये आपका सिट्रुलिन और ये आपका आर्जिनिन वाला है। ठीक है, अब हम इसमें प्लस माइनस दे करके देखेंगे, यानी कि इसका ग्रोथ या फिर नॉन ग्रोथ शो करके देखेंगे। ठीक है, अगर पर्टिकुलर उसका जीन ए इनएक्टिव है, जीन ए इनएक्टिव है तभी तो वो ऑक्सोट्रॉफ है, यानी कि वो प्रिकर्सर को ऑर्निथिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि हम उसको अगर डायरेक्ट ऑर्निथिन देते हैं तो फिर वो अपने आप को सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका जीन
बी जो है, जीन बी जो है वो एक्टिव फॉर्म में है, जीन बी एक्टिव फॉर्म में है, तो जीन बी एक्टिव फॉर्म में यानी कि ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर लेगा, ऑर्निथिन को वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर लेगा क्योंकि जीन बी एक्टिव है, तो एंजाइम बी बनेगा, एंजाइम बी क्या करता है, ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करता है, ये सिट्रुलिन में तो कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन फर्दर हम क्या देख रहे हैं कि उसका जीन सी इनएक्टिव है, जिसके कारण से एंजाइम सी नहीं बनेगा, और सिट्रुलिन तो आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, और आर्जिनिन उसको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे चाहिए, और आर्जिनिन नहीं बना तो ये ऑर्गेनिज्म ऑर्निथिन पर तो सर्वाइव नहीं करने वाला है, ठीक है ना, हम इसे माइनस करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ सिट्रुलिन देते हैं, उसको सिर्फ सिट्रुलिन देते हैं, तब फिर देखते हैं क्या होता है। हमने सिर्फ सिट्रुलिन दिया तो सिट्रुलिन को आर्जिनिन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से जीन सी का उसे सहायता चाहिए था, ठीक है ना, फिर से जीन सी का सहायता चाहिए था, और जीन सी में हम क्या देख रहे हैं कि जीन सी जो है वो यहाँ पर क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इनएक्टिव फॉर्म में यानी कि सिट्रुलिन को आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि सिट्रुलिन के मीडियम पर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लास्ट आ जाते हैं कि आर्जिनिन पर, आर्जिनिन देंगे तब तो वो सर्वाइव करेगा ही करेगा, ये तो उसके मजे की बात है, उससे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी है। अब आप मुझे कोई सा भी इसमें से कॉम्बिनेशन बना करके दे दो कि उसका जीन ए भी इनएक्टिव है, जीन बी भी इनएक्टिव है, और जीन सी एक्टिव है, ठीक है, जीन सी जो है उसका एक्टिव है। अब देखो इस वाले केस में क्या बनेगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर ये ओ का है, सी का है, और ये है, मतलब ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन का। इस वाले कोई एक पर्टिकुलर हम ये पांचवा टाइप का ऑक्सोट्रॉफ ले रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं, देख रहे हैं कितना सिंपल है, जीन ए इनएक्टिव है, यानी कि वो प्रिकर्सर को ऑर्निथिन में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि ऑर्निथिन देंगे तो क्या होगा, उस केस में हम देख लेते हैं, इसका जीन बी भी इनएक्टिव है, यानी कि ये ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं करेगा, और जीन सी एक्टिव है, ये सिट्रुलिन को आर्जिनिन में कन्वर्ट कर सकता है, ये पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म। इस केस में क्या होगा कि अगर हम उसको जीन मतलब इसको अगर हम ऑर्निथिन प्रोवाइड करते हैं, तो ऑर्निथिन को हम जानते हैं सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि सिट्रुलिन कन्वर्ट करने के लिए इसको जीन बी चाहिए था, जीन बी का एंजाइम बी चाहिए था, ये ऑर्निथिन पर सर्वाइव, सिर्फ ऑर्निथिन पर सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम इसको सिर्फ सिट्रुलिन प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, सिट्रुलिन को आर्जिनिन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम सी चाहिए था, और एंजाइम सी जीन सी से आता है, तो सिर्फ सिट्रुलिन पर ये सर्वाइव कर सकता है, और आर्जिनिन पर तो करेगा ही करेगा। देखिए ये हमारा आ गया फिर से अगेन, ये वाला हमारा ये वाला आ गया, तो कैसा भी बनाओगे ना आपको ऑलमोस्ट ये तीन टाइप के ही ऑक्सोट्रॉफ्स देखने के लिए मिलेंगे, तीन टाइप के म्यूटेंट देखने के लिए मिलेंगे। अगर इसमें कहीं भी कोई भी डाउट बच रहा हो तो आप मुझसे पूछोगे, या फिर एक बार इस वीडियो को और रिपीट करके देखोगे, आपको इसमें डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि जीन जो है एक टाइप का जीन एक ही टाइप का एंजाइम बनाता है, और यही कारण है कि इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बाद में इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके क्या कहा गया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। और चूंकि हम जानते हैं कि जीन में जो एक्चुअल जो ट्रांसक्रिप्टरी पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं, तो बाद में इसी को मॉडिफाई करके क्या कहा गया, वन सिस्ट्रॉन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। एंजाइम क्या होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ये सारे उसके मॉडिफिकेशंस हो गए। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।